साथियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आज 20 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आए हैं। करंट अफेयर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उससे संबंधित स्टैटिक जीके के बारे में आप आज पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से कंटेंट को तैयार किया गया है और बहुत ही कम समय में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर करंट अफेयर एवं स्टैटिक जीके के लिए। आइए साथियों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्या है वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो फीमेल में है हरमनप्रीत कौर और मेल में है सूर्य कुमार यादव, जो क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित हुए हैं। विश्व में अग्रणी क्रिकेटर बेन स्टोक हैं और बेथ मुनी हैं। विजडन इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाला जो क्रिकेट का बाइबिल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल को दिया गया है टेबल टेनिस के लिए, वह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? इसका संबंध बाजरा से है और बाजरा जो है खरीफ की फसल है। इसका उद्देश्य है टिकाऊ पर्यावरण हितैषी कृषि। किसका? महर्षि पहल का। गेहूं की नई किस्म विकसित हुई है HD 3385। MIIRA योजना मोटे अनाज से संबंधित है और वर्ष 2023 को भी मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर हैदराबाद में स्थित होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? फ़ोन पे सर्वाधिक पसंदीदा ऐप है, दूसरे नंबर पे गूगल पे है और पेटीएम तीसरे नंबर पर रहा है। सबसे ज़्यादा केरल राज्य में UPI हुआ है फ़ोन पे द्वारा और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। कुल लेन देन जो हुआ है 149 ट्रिलियन डॉलर हुआ है। शीर्ष बैंक है UPI करने में SBI। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है रुपे पे। कौन सा है? रुपे पे। आज का अगला प्रश्न है, किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा सरकार की योजनाओं का लाभ किसान को मिले एवं किसान को जागरूक करना। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जो लाभ है सीधे किसानों को मिले और किसान जागरूक हों। 31 अक्टूबर 2019 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग कर दिए गए और यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन का जनक है रिपन। रिपन ही इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में हुआ था 1883 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एंड किया था इन्होंने और शुरुआत की थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की लिटन ने। रिपन के ही शासनकाल में 10 वर्षों बाद जनगणना शुरू हुई थी। लिटन एक आयोग लेकर आए थे, शिक्षा आयोग, जिसकी सिफारिश पर हंटर आयोग बना था। अब यहाँ पर बात हुई है स्थानीय स्वशासन की, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है, तो समिति को लेकर आए थे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और इसका गठन हुआ था त्रिस्तरीय पंचायत का 2 अक्टूबर 1959। पहली बार नागौर राजस्थान से शुरुआत हुई थी। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? मणिपुर में PTPNER योजना प्रारंभ की है। PTP की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्शन।
मणिपुर से शुरुआत है। भारत के उत्तर पूर्वी 8 राज्यों में जो 7 सिस्टर हैं और एक सिक्किम, जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं और एक सिक्किम राज्य है। 8 राज्यों में कुल मिलाकर शुरुआत हुई है। जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा ही शुरुआत की गई है PTP-NER योजना की। सबसे कम विधानसभा सीटें 32 हैं सिक्किम में। ट्राईफेड की स्थापना 1987 में हुई है और सिक्किम के CM हैं प्रेम सिंह तवांग। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बना है। 142.86 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। 2050 तक इसी हिसाब से 166.8 करोड़ हो जाएगी लगभग, और चीन की 131 करोड़ हो जाएगी। जीरो से 14 वर्ष 25% आबादी है और 15 से 64 वर्ष 68% आबादी है। 65 वर्ष से ऊपर वाले लोग जो हैं 7% हैं। जीवन प्रत्याशा 31 वर्ष है और फीमेल की 74 वर्ष है। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। 2011 की जनगणना में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम आंध्र प्रदेश में था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में था। साक्षरता सर्वाधिक केरल में थी और सबसे कम बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल के CM हैं पिनरई विजयन। उद्देश्य जल संरक्षण करना। इस योजना का जल बजट अपनाने वाला जो राज्य है। जल जन अभियान राजस्थान में शुरू किया गया है। पहला UN जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो नामक किताब के लेखक कौन हैं? बोरिया मजूमदार हैं। उद्देश्य सचिन के 50 वर्ष का उसमें संघर्ष लिखा हुआ है। सचिन की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई बेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसका बहुलक है न्यूक्लियोटाइड। इसके नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता है और ये सब तीनों पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 2012 से और 2023 की थीम है सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर रोग के कारण होते हैं शराब पीने से, वजन अधिक बढ़ने से, जहर खाने से। लीवर को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। लीवर को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं हेपेटाइटिस बी और पीलिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ यानी कल 21 अप्रैल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।